स्टार्ट करते हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी में 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिए हुए हैं आपके एल्डिहाइड के लिए। ठीक है, तो पहला आपका दिया हुआ है फ्रॉम एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड को आप एसिड क्लोराइड के नाम से जानते हो। ठीक है, एसिड क्लोराइड के नाम से आप इसे जानते हो। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स। ठीक है, ये दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। क्या दिया हुआ है? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में एनसीईआरटी ने 3 मेथड बताए हुए हैं। कितने मेथड बताए हुए हैं? 3 मेथड बताए हुए हैं। तो पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। क्या है? मिथाइल बेंजीन दिया हुआ है। ठीक है, मिथाइल, ठीक है, बेंजीन दिया हुआ है। अब एनसीईआरटी ने इसमें भी 2 पार्ट किए हैं कि आप ऑक्सीडेशन करोगे कैसे। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है आपका यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड। किसका यूज़ करोगे आप? क्रोमाइल क्लोराइड का यूज़ करोगे। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। ठीक है, सेकंड एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि आप मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कैसे करोगे। तो सेकंड दिया हुआ है आप क्रोमिक ऑक्साइड का यूज़ करोगे। क्या करोगे? यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड। ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CrO3। ठीक है, अब नेक्स्ट एनसीईआरटी ने दिया हुआ है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में सेकंड। ठीक है, सेकंड दिया हुआ है बाई साइड चेन क्लोरीनेशन। ठीक है, बाई साइड चेन क्लोरीनेशन दिया हुआ है। ठीक है, और थर्ड आपका जो है वो क्या है? वो आपका है एक नेम रिएक्शन जिसका नाम है गैटरमैन कोच। क्या है? गैटरमैन कोच, जो कि आप क्या है? जो कि आपका एक नेम रिएक्शन है। क्या है? एक नेम रिएक्शन है। अब हम हर रिएक्शन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आता है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। किससे आता है? फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। ठीक है, एसाइल क्लोराइड को हमने बात किया था, इसको हम बोलते हैं क्या? एसिड क्लोराइड के नाम से भी इसे हम जानते हैं। आपका जो एसाइल क्लोराइड होता है इसको हम एसिड क्लोराइड के भी नाम से जानते हैं। अब इसमें हमें क्या करना होता है कि एसाइल क्लोराइड जो होता है, ठीक है, उसका क्या होता है? उसका हाइड्रोजनेशन होता है। क्या होता है? उसका हाइड्रोजनेशन होता है कुछ कैटलिस्ट की हेल्प से। ठीक है, कुछ कैटलिस्ट की हेल्प से उसका क्या होता है? हाइड्रोजनेशन होता है। ठीक है, समझते हैं। आइए देखिए, हमारे पास क्या होगा? हमारे पास एक बेंजल क्लोराइड होगा। क्या होगा? हमारे पास एक बेंजल क्लोराइड होगा। ठीक है, यहाँ पर कार्बन होगा। ठीक है, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। यहाँ पर आपका एक हेलोजन जो कि क्लोरीन लगा है। ये आपका क्या है? ये आपका है बेंजल, क्या है? बेंजल क्लोराइड है। ठीक है, क्या है? बेंजल क्लोराइड है। अब आपने क्या करना है? आपने इसका क्या करना है? रिडक्शन करना है। क्या करना है? रिडक्शन करना है। रिडक्शन पता है कि आपने हाइड्रोजन को एडिशन क्या बोलते हैं? रिडक्शन करना है। प्लस आपने PD और PaSO4 एज ए कैटलिस्ट रखने हैं। ठीक है, PdBSO4 आपने कैटलिस्ट रखने हैं। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट बनेगा ये। ठीक है, क्या बनेगा? एक एल्डिहाइड बनेगा, और इसको हम बोलते हैं बेंजल एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजल एल्डिहाइड बोलते हैं। बेंजल एल्डिहाइड बोलते हैं। और ये जो आपका रिएक्शन होता है इसको एक नेम रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का नाम होता है रोजनमुंड रिएक्शन। क्या नाम होता है? इसका नाम होता है रोजनमुंड रिएक्शन।
रोज़नमुंड रिएक्शन होता है, ठीक है, रोज़नमुंड रिएक्शन होता है इसका नाम, ठीक है। तो ये क्या है, एक नेम रिएक्शन, तो बिल्कुल आसान से समझते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका एसिड क्लोराइड होता है या फिर जो आपका एसाइल हैलाइड होता है, उसका क्या करते हैं हम रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन को ही यहाँ पर हाइड्रोजनेशन बोल रहे हैं, ठीक है। आपका कैटलिस्ट क्या है, PdBaSO4 है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका बेरियम सल्फेट है, ये क्या है आपका पैलेडियम है। तो पैलेडियम और BaSO4 के प्रेजेंस में आपने क्या कराना है, इसका रिडक्शन कराना है, तो आपका बेंजल एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रोज़नमुंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रोज़नमुंड रिएक्शन बोलते हैं। सेकंड आपका आता है फ्रॉम नाइट्राइल्स, ठीक है, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स, ठीक है। ये भी आपका NCERT में दिया हुआ है, सेकंड है, ठीक है। अब आपने पहले क्या याद करना है, आपने नाइट्राइल्स का पहले सीखना है, ठीक है। पहले आपने नाइट्राइल्स का सीखना है। तो जो आपके नाइट्राइल्स होते हैं उनका क्या होता है, उनका रिडक्शन होता है। क्या होता है, उनका रिडक्शन होता है किसमें, आयमीन में होता है। किसमें होता है, आयमीन में होता है। किसकी हेल्प से होता है, तो स्टैनस क्लोराइड की हेल्प से होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आइए समझते हैं इसे। देखो पहले हम इसका एक ओवरव्यू लेते हैं कि आपका क्या बनता है। आपका नाइट्राइल होता है, क्या होता है, आपका नाइट्राइल होता है, ठीक है। नाइट्राइल का क्या होता है, रिडक्शन होता है, किसमें होता है, आयमीन में होता है। किसमें होता है, आयमाइन में होता है। और किसके प्रेजेंस में होता है, तो आपका स्टैनस क्लोराइड के हेल्प से होता है। स्टैनस क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SnCl2। क्या होता है, SnCl2 प्लस उसके साथ क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है, HCl होता है। तो आपका जो नाइट्राइल होता है इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है आयमीन में विद द हेल्प ऑफ स्टैनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन आपने जो आयमीन बना होता है, जो आपका आयमीन बना होता है, इसका क्या होता है, इसका हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस मीन्स होता है वाटर के साथ एडिशन, ठीक है। तो इसका होता है हाइड्रोलिसिस और आपका क्या बनता है, आपका एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, आपका एल्डिहाइड बनता है। तो ये एक होता है इसका जनरल सा रिएक्शन, ठीक है। ये इसका हमने एक कॉमन सा समझ लिया। अब आते हैं इसकी रिएक्शन कैसे होती है, ये देखते हैं। तो इसकी रिएक्शन क्या होता है, देखो पहले आपका नाइट्राइल लेते हैं। नाइट्राइल को हम RCN से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, RCN से लिखते हैं, ठीक है। नाइट्राइल होता है, नाइट्राइल के साथ आपने क्या किया, आपने SnCl2 ऐड किया, SnCl2 ऐड किया, प्लस आपने क्या किया, HCl ऐड किया। क्या किया आपने, HCl ऐड किया, ठीक है। देन क्या बनता है, देन आपका बनता है आयमीन। देन क्या बनता है, आपका आयमीन बनता है। आयमीन कैसा होता है, RCH, ठीक है, RCH होता है और डबल बॉन्ड NH होता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड NH होता है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसका क्या करना है, हाइड्रोलिसिस क्या करना है, क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। तो आपका क्या बनेगा, आपका एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, आपका एल्डिहाइड बनता है। ये आपने एल्डिहाइड बना लिया। कहाँ से बनाया आपने, ये नाइट्राइल से बनाया, ठीक है। आपने क्या बना लिया, एल्डिहाइड बना लिया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीफान्स रिएक्शन। और ये भी क्या है, ये भी आपका एक नेम रिएक्शन है। क्या है, ये भी आपका एक नेम रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, आपका स्टीफेंस रिएक्शन है, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है, आपने क्या करना है, नाइट्राइल से क्या बनाना है, आपने एल्डिहाइड बनाना है। और इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टीफेंस रिएक्शन, जो कि एक नेम रिएक्शन है, ठीक है। अब NCERT में नेक्स्ट बताया हुआ है कि आपने जो नाइट्राइल्स होगा इसका रिडक्शन आप डाइबल से भी करा सकते हो और आयमीन का फॉर्मेशन कर सकते हो। और जो आयमीन होगा आप वापस से उसको हाइड्रोलिसिस करवा सकते हो। तो आइए इसमें क्या बोलते हैं, देखो आपका जो नाइट्राइल होगा, क्या होगा, आपका नाइट्राइल होगा, इसका आपने रिडक्शन करवाना है, लेकिन आपको इसके डाइबल के हेल्प से कराना है रिडक्शन, ठीक है। डाइबल की हेल्प से आपने इसका रिडक्शन करवाना है, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, आपका आयमीन बनेगा। देन आपने आयमीन में क्या करना है, आपने आयमीन का हाइड्रोलिसिस करना है। और हाइड्रोलिसिस करने से आपका क्या बनेगा, आपका एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, आपका एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। अब आइए इसके हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन कैसे होती हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। आपने क्या लेना है, आपने एक नाइट्राइल लेना है। क्या लेना है, आपने एक नाइट्राइल लेना है, ठीक है। नाइट्राइल से आपने क्या करना है, रिड्यूस करवाना है। क्या करवाना है, रिड्यूस करवाना है डाइबल की हेल्प से। डाइबल की हेल्प से, देखो डाइबल क्या होता है पहले समझ लो। डाइबल का मतलब होता है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, ठीक है। तो आपने इसकी हेल्प से इसको क्या कराना है, रिड्यूस करवाना है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Al, ठीक है। एल्युमिनियम को रिप्रेजेंट करता है, H आपका हाइड्राइड को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ IBU, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डाई आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका डाई मतलब दो, ठीक है, आइसो ब्यूटाइल ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। और आपका जो एल्युमिनियम है वो ये है, और आपका जो हाइड्राइड है वो आपका ये है। तो आपने नाइट्राइल को क्या कराना है, रिड्यूस करवाना है डाइबल की हेल्प से। तो डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड हो गया, ठीक है। देन आपने क्या करना है, आपने आयमीन बनेगा। क्या बनेगा, आपने आयमीन बनाना है। और आयमीन का क्या करना है, आपने हाइड्रोलिसिस करना है। क्या करना है, आपने हाइड्रोलिसिस करना है। तो देखिए आप क्या बनेगा, आपका एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, आपका एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। जो कि क्या होगा, जो कि आपका RCHO ग्रुप होता है, ठीक है। ये CHO जो होता है ये आपका एल्डिहाइड का, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप यही होता है। CHO ही इसकी पहचान होती है एल्डिहाइड की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम सीखते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट हम सीखते हैं आपका ईस्टर के बारे में। अब जैसा कि हमने
आपके नाइट्राइल को क्या किया था, रिड्यूस किया था डायबल की हेल्प से, वैसे ही हम आपको जो ईस्टर होगा इसको भी हम रिड्यूस करेंगे, ईस्टर को भी हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है, आपको एल्डिहाइड में विद द हेल्प ऑफ डायबल। देखो एकदम ईजी है, आपने ईस्टर है, ठीक है, ईस्टर है, ईस्टर को भी आपने क्या करना है, रिड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ डायबल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायबल आपको इसको रिड्यूस करना है जैसा कि आपने किया था नाइट्राइल के साथ। तो आपको क्या बनेगा, आपका वहाँ पे यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पर भी आपका एल्डिहाइड ही बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर भी आपका एल्डिहाइड ही बनेगा, जैसे कि हमने इसके पहले वाले रिएक्शन में देखा था, ठीक है, वैसे यहाँ पर भी होगा। तो एक इसकी रिएक्शन देखते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो कि आपका क्या है, ईस्टर है, ठीक है, ईस्टर होता है आर, ठीक है, क्या होता है आर COOR, क्या होता है आर COOR होता है, ठीक है, ये ईस्टर आपका होता है। तो आपने इसको डायबल की हेल्प से क्या करना है, डायबल की हेल्प से आपने इसको रिड्यूस करवाना है, ठीक है, देन आपने क्या बनेगा, देन आपने एल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा, आपने एल्डिहाइड बनेगा, जो कि कैसा होता है RCHO ग्रुप होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका आता है थर्ड, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, कहाँ से आता है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें हम पहला सीखते हैं आपका, जो कि कहाँ से, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, क्या है, पहला आपका है, ठीक है, ए वाला आपका है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो इसमें हम पहला देखते हैं, जो कि आपका क्या है, पहला आपका है यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, पहला आपका है, ठीक है, पहला आपका है, ठीक है, यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला आपने पता है क्या होता है, CrO2Cl2 होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। अब आपने पहले एक सिंपल सा समझना है कि इसमें होता क्या है। जो ये आपका क्रोमाइल क्लोराइड होता है, जो आपका ये क्रोमाइल क्लोराइड होता है, ये जो आपका मेथाइल ग्रुप होता है बेंजीन के ऊपर, इसको क्या करता है, इसको वो ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडाइज करने से क्या करता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्या बनाता है, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि हाइड्रोलाइज हो जाता है और बाद में बेंजल एल्डिहाइड बनता है। सिंपल से पहले समझते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका बेंजीन है, ठीक है, ये आपका बेंजीन है, ये आपका बेंजीन का मेथाइल ग्रुप है। तो जो आप यूज़ करते हो क्रोमाइल क्लोराइड, यहाँ क्रोमाइल क्लोराइड जो आप यूज़ करते हो, ठीक है, CrO2Cl2, ये क्या करता है, जो आपका मेथाइल ग्रुप होता है इसको एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में बदल देता है, किस में बदलता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में बदल देता है, ठीक है। और ये जो आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होता है, जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है, क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, तो ये क्या बनाता है, ये आपका बेंजल एल्डिहाइड बना देता है, क्या बनाता है, बेंजल एल्डिहाइड बना देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं एनसीईआरटी में। अब आइए हम देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है। तो देखते हैं इसका रिएक्शन कैसे होता है। देखो आपका क्या होगा, ये आपका मेथाइल बेंजीन है, मेथाइल बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, टाउलिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम टाउलिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाउलिन भी बोलते हैं, आपने लिख लो इसको, मेथाइल बेंजीन भी इसे हम बोलते हैं। देखो सिंपल से रिएक्शन होता है, आपने क्या करना होता है, इसके साथ क्रोमाइल क्लोराइड आपने ऐड करना होता है, तो CrO2, ठीक है, CrO2Cl2 आपने ऐड कर दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में आपने ऐड किया है, आपने CS2 के प्रेजेंस में आपने ऐड किया है। अब आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, आपको क्या बनेगा, आपका यहाँ पर क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बनता है, क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स बनता है, आपने बेंजीन की रिंग बना लेनी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या बनेगा, क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पर CH होता है, ठीक है, यहाँ पर CH होता है, और आपका लास्ट में क्या लगा होता है, ट्वाइस लगा होता है, ठीक है, याद करने का तरीका है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर O, ठीक है, एक ऑक्सीजन लेना है, यहाँ पे लगाना है, देन आपने एक Cr लिखना है, ठीक है, क्योंकि एक ही Cr है, फिर आपको जो एक बचा हुआ ऑक्सीजन है उसको फिर लिख देना है, तो OCr O हो गया, ठीक है। अब आपने लास्ट में क्या लिखना है, अब आपने लास्ट में Cl2 लिख देना है, ठीक है, जैसे यहाँ 2 क्लोरीन बचे हुए थे, इसको आपने लास्ट में लिखने हैं, CrO2 में जब आपका एक ऑक्सीजन है उसको पहले लिखना है, देन आपने Cr लिखना है, देन आपने ऑक्सीजन लिखना है। अब 2 इसलिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, याद करने का तरीका है, अब इसका क्या मैकेनिज्म वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने 2 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर आपके 3 हाइड्रोजन थे, कितने थे, 3 थे, और यहाँ आपके एक ही आ रहे हैं, तो मतलब 2 कम होगा ना, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 लिखे हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअल में इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, लेकिन याद करने के लिए मैंने 2 पहले यहाँ पर लिख दिए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो गई, और आपका क्या बच रहा है, आपका एक हाइड्रोजन आपने बीच में लिख देना है, ठीक है, यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन लिख देना है, तो ये आपका बन जाता है, ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स आपका बनता है। बिल्कुल सिंपल सा, आपने CH लिखना है, ठीक है, फिर OCrOHCl2 का होल ट्वाइस, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
अब आपने ध्यान देना है कि जो आपका ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना है इसका क्या होता है, इसका होता है हाइड्रोलिसिस। क्या होता है, इसका होता है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो आपका क्या बनता है प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट बनता है बेंजल एल्डिहाइड। क्या बनता है, बेंजल एल्डिहाइड बनता है। यहाँ पर आपका CHO ग्रुप लग जाता है, ठीक है। तो आपका क्या बना है, ये आपका बना है बेंजल एल्डिहाइड बना है, ठीक है। ये आपका बेंजल एल्डिहाइड बना है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपकी एक नेम रिएक्शन और इसका नाम होता है ईटार्ड रिएक्शन। क्या होता है, ईटार्ड रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा आपका रिएक्शन था। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने एकदम बिल्कुल सिंपल से टाउलिन से स्टार्ट किया कि क्रोमाइल क्लोराइड इसका क्या कराना, इसका रिएक्शन कराया, ऑक्सीडेशन कराया CH2 के प्रेजेंस में। देन आपका बना क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ और ये आपका बेंजल एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। देन आपका सेकंड आता है, ठीक है। आपका सेकंड वाला आता है जिसमें हम क्या करते हैं, मेथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो सेकंड हम कैसे करते हैं, सेकंड हम यूज़ करते हैं क्रोमिक ऑक्साइड का। किसका यूज़ करते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे किसका, ठीक है, बाई यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड, यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड। अब क्रोमिक ऑक्साइड का हमें फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, CrO3 होता है क्रोमिक ऑक्साइड का फॉर्मूला। अब हम पहले ये समझते हैं कि इस रिएक्शन में होता क्या है, ठीक है। तो पहले आपने देखना है होता क्या है। आपने जो टाउलिन होता है, जो आपका सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, वो आपका बेंजल आयोडीन, वो आपका बेंजलिडीन डाई एसीटेट में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, वो आपका कन्वर्ट होता है बेंजलिडीन डाई एसीटेट में, ठीक है। जब आप उसको ट्रीट करते हो क्रोमिक ऑक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो आपका सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, जो आपका टाउलिन है, उसको आपने क्रोमिक ऑक्साइड से क्या करना है, ऑक्सीडाइज कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एंड हाइड्राइड। तो आपको क्या बनेगा, तो आपका बनेगा बेंजल आयोडीन डाई एसीटेट। और जो आपका बेंजल आयोडीन डाई एसीटेट बना है उसका आपने क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है, ठीक है, हाइड्रोलाइज करना है। देन आपका बेंजल एल्डिहाइड आपके बन जाता है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने करना है टाउलिन जो भी है, फिर आप या फिर आपका जो भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ठीक है, लिख लेते हैं, टाउलिन है या फिर आपका सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ठीक है। इसका आपने क्या कराना है, इसका आपने ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक है। इसका आपने ऑक्सीडेशन कराना है विद द हेल्प ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो आपका क्या बनता है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर वो क्या है, बेंजल, ठीक है, आयोडीन डाई एसीटेट। क्या होगा, डाई एसीटेट होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ये बनेगा प्रोडक्ट। अब इसका आपने क्या करना है, इसका आपने क्या करना है, इसका आपने हाइड्रोलाइसिस करना है। क्या करना है, हाइड्रोलाइज्ड करना है, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि आपने वाटर ऐड करना है सीधा सा, ठीक है, हाइड्रोलाइज्ड करना है। फिर आपका क्या बनता है, जो आपका प्रोडक्ट होता है वो होगा आपका बेंजल एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये आपका एकदम बिल्कुल सिंपल से दिया गया है। अब आप बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं रिएक्शन क्या होती है। तो इसकी रिएक्शन होती बहुत सिंपल सा है। देखो यहाँ पर आपका क्या होता है, टाउलिन होता है जिसको आप मेथाइल बेंजीन बोलते हो, ठीक है। यहाँ पर हम टाउलिन लिख ले रहे हैं। क्या होता है इसका, आपने क्रोमिक ऑक्साइड से इसका रिएक्शन कराया, क्रोमिक ऑक्साइड हो गया, ठीक है। क्रोमिक ऑक्साइड के बाद आपने क्या किया था, एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज़ किया था। तो एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज़ करना है आपने, यानी CH3CO, ठीक है, CH3CO का होल ट्वाइस और ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपने हो गया क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया। तो आपने क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा, ठीक है, ध्यान से। ये आपका हो गया बेंजीन। अब यहाँ पर आपने लिखना है CH, ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है OCOCH2, ठीक है, और यहाँ पर लगा देना है आपको होल ट्वाइस। इसको हम बोलते हैं बेंजल आयोडीन डाई एसीटेट। क्या बोलते हैं, बेंजल आयोडीन डाई एसीटेट, ठीक है। ये आपने बन गया यहाँ पर प्रोडक्ट। अब आपने क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस क्या करना है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, यानी कि वाटर को ऐड करना है, ठीक है। तो आप जब आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो आपका क्या बनता है, तो आपका ये बनता है बेंजल एल्डिहाइड। क्या बनता है आपका,
ये आपका बनता है बेंजल एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या लगता है, CHO ग्रुप ऐड हो जाता है और इसको हम बोलते हैं बेंजल एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने टाउलिन लिया था, टाउलिन का रिएक्शन किससे कराया, क्रोमिक ऑक्साइड से कराया, प्लस आपने एसिटिक अनहाइड्राइड लिया, देन आपने ये बना बेंजल आयोडीन डाई एसिटेट, देन आपने इसका क्या कराया, देन आपने इसका हाइड्रोलिसिस कराया और आपने बना बेंजल एल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में जो तीसरी हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी एल्डिहाइड का, उसमें जो हमारा सेकंड था विद द हेल्प ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, ये हमारा फिनिश होता है, ठीक है। पहला हमारा कौन सा था, क्रोमाइल आपका जो क्लोराइड था उससे हमने रिएक्शन देखा था, जिसमें हमारा क्या बना था, जिसमें हमारा बना था क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो कि इंटरमीडिएट था, जिसको हम इटार रिएक्शन बोलते हैं। और ये वाला हमारा फिनिश होता है विद द हेल्प ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, बाई साइड चेन क्लोरिनेशन, ठीक है, फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। तो आपका सेकंड आता है, ठीक है, सेकंड आपका आता है बी वाला बाई साइड चेन क्लोरिनेशन, बाई साइड चेन क्लोरिनेशन, ठीक है, बाई साइड चेन क्लोरिनेशन और फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। क्या है, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, ठीक है। पहले हम समझते हैं इस रिएक्शन में होता क्या है, ठीक है, पहले इस रिएक्शन में होता क्या है हम ये समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका जो टाउलिन होता है, जो आपका इसमें टाउलिन होता है, इसमें क्लोरीन ऐड होता है। कहाँ पर ऐड होता है, जो इसमें CH3 ग्रुप ऊपर लगा होता है वहाँ पर आपका जो क्लोरीन होता है वो ऐड होता है, ठीक है। तो आपका क्या बनता है, आपका बनता है बेंजल क्लोराइड, और बेंजल क्लोराइड का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, तो आपका बनता है बेंजल एल्डिहाइड। देखते हैं कैसा होता है। देखो ये आपका होगा टाउलिन होगा, ठीक है, ये आपका होगा टाउलिन, ठीक है। टाउलिन का क्या होगा, टाउलिन का होगा क्लोरीनेशन, क्या होगा, क्लोरीनेशन होगा, ठीक है। क्लोरीनेशन से क्या बनेगा, क्लोरीनेशन से आपका बनेगा बेंजल क्लोराइड, क्या बनेगा, आपका बनेगा बेंजल क्लोराइड बनेगा, ठीक है, आपका बनेगा बेंजल क्लोराइड। और इस बेंजल क्लोराइड का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, क्या होगा, हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर इसमें ऐड होगा, ठीक है। आपने इसको लिख सकते हो, क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, हाइड्रोलिसिस से आपका बनता है बेंजल एल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है, बेंजल एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। अब इसकी देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। तो बिल्कुल सिंपल सी इसकी केमिकल रिएक्शन होती है, बिल्कुल सिंपल सी होती है। देखो आपने क्या होगा, आपने लेना है टाउलिन, ठीक है, आपने क्या लेना है, आपने टाउलिन लेना है, ठीक है। इसका रिएक्शन किससे कराना है, क्लोरीन से कराना है, किससे कराना है, क्लोरीन से कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, Hb मतलब होता है सनलाइट, ठीक है। तो आपका क्या बनता है, आपने ध्यान देना है, आपका ये बेंजल क्लोराइड बनता है, क्या बनता है, बेंजल क्लोराइड बनता है। यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका CHCl2 होता है, क्या होता है, CHCl2 होता है, इसको हम बोलते हैं बेंजल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, बेंजल क्लोराइड बोलते हैं। जबकि ये आपका क्या था, ये आपका टाउलिन था, ठीक है। अब आपने ध्यान देना है, अब क्या होता है, अब इसका होगा हाइड्रोलिसिस, क्या होगा, इसका होगा हाइड्रोलिसिस। तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा बेंजल एल्डिहाइड, ठीक है। अब तो आपको ये चीज़ याद हो गई क्योंकि बेंजल एल्डिहाइड कैसे बनता है, यहाँ पर बेंजीन का रिंग के ऊपर CHO ग्रुप लग जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बेंजल एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, बेंजल एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। ये एकदम सिंपल सी रिएक्शन थी। अब हमारा तीसरा आता है, ठीक है, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपका एल्डिहाइड का हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, वो है आपका एक नेम रिएक्शन। हो नेम रिएक्शन क्या है, आपका गैटरमैन कॉचे है। तो आपका तीसरा आता है, ठीक है, C आपका आता है एक डायरेक्ट मेथड है, और ये आपका एक नेम रिएक्शन है, कौन सा है, गैटरमैन कोच है, गैटरमैन कोच, ठीक है, कोच रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, बेंजीन या फिर कोई बेंजीन का डेरिवेटिव जो होता है उसको हम ट्रीट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और HCl के साथ, ठीक है। उसको हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं आपके
कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, आपने उसको AlCl3 या फिर CuCl3 के प्रेजेंस में आपने क्या करना है, उसको ट्रीट करना होता है, तो आपको क्या देगा, वो आपको डायरेक्टली बेंजल एल्डिहाइड देता है, ठीक है। ये आपका एक डायरेक्ट मेथड होता है जिससे आप बेंजीन को बेंजल एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। इट मीन्स आपको कोई एक क्या है, एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, बेंजीन है, आपने उसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दिया, आपने उसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका एकदम सिंपल पहले ओवरव्यू देख लेते हैं क्या होता है। इसमें आपको कोई बेंजीन होगा, ठीक है, बेंजीन होगा, या फिर कोई उसका डेरिवेटिव होगा बेंजीन का, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन हो सकता है, ठीक है, बेंजीन के कोई रिश्तेदार वगैरह होंगे, ठीक है। तो उनसे क्या करना है, आपने उनको ट्रीट करना है किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। किसके साथ ट्रीट करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस किसके साथ, प्लस आपने उसको ट्रीट करना है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपने उसको ट्रीट करना है, ठीक है। तो आपका क्या बनता है, तो आपका बनता है, ठीक है, यहाँ पर किसके प्रेजेंस में आपने बनता है बेंजल एल्डिहाइड, बट यहाँ पर प्रेजेंस किसका होता है, यहाँ पर प्रेजेंस होता है, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस या फिर CuCl3 का प्रेजेंस होता है, ठीक है। तो आपको क्या बनता है, आपको बनता है बेंजल एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या होती है। तो देखते हैं इसमें रिएक्शन कैसे होती है। आपने क्या लेना है, आपने बेंजीन लेना है, क्या लेना है, आपने बेंजीन लेना है, ठीक है। बेंजीन का रिएक्शन किससे कराना है, Cu कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, प्लस आपने क्या लेना है, HCl लेना है, ठीक है, HCl लेना है, और किसके प्रेजेंस में, आपने एनहाइड्रस AlCl3 या फिर आप CuCl3 के प्रेजेंस में करा सकते हो, ठीक है। तो आपका रिएक्शन क्या बनता है, रिएक्शन से आपका प्रोडक्ट मिलता है बेंजल एल्डिहाइड, क्या बनता है, आपका बनता है बेंजल एल्डिहाइड, यहाँ पर आपका CO ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो क्या बनता है, बेंजल एल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ पर आपका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्डिहाइड का ख़त्म होता है। एक बार जल्दी से हम इसको रिकैप करते हैं कि हमने कितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पढ़े, ठीक है, एल्डिहाइड के। तो 3 पढ़े थे, पहला था आपका फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, दूसरा आपका था नाइट्राइल्स एंड ईस्टर, तीसरा हमारा होता है हाइड्रोकार्बन्स में। हाइड्रोकार्बन में आपका 3 होते हैं, पहला होता है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, दूसरा आपका होता है बाई साइड चेन क्लोरिनेशन, और तीसरा आपका होता है गैटरमैन-कोच, जो कि आपका ये है, ठीक है। इसमें आप सिंगल स्टेप में बेंजीन से आप बेंजल एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनिश होता है। अब आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है, आपने एक कमेंट बताना है, कमेंट में आपको ये चीज़ बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। और जो भी आपको डाउट हो किसी भी रिएक्शन में कहीं पर भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जो भी डाउट हो उसको पूछ लो, और जैसे ही आपको वीडियो लगी हो आप बता दो। और आप लोग इसको वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, जो लोग आपके, ठीक है, 11th-12th में हो, जो लोग आपका प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप उनके पास इसको शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।